गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का। तो उसी डिस्कशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, तो एक ग्राफ से हम लोग डिस्कशन शुरू किए थे लास्ट क्लास में, उसी ग्राफ पे थोड़ा और डिस्कशन कर लें। ठीक है, मान लीजिए ये एक ऐसा कोई ग्राफ है। ठीक है, किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट अस से x इज इक्वल टू a पे लोकल मैक्सिमा आया है और x इज इक्वल टू b पे लोकल मिनिमा आया है। ठीक है, और x इज इक्वल टू c जो कि डोमेन का लास्ट पॉइंट है, वहां पे ग्लोबल मैक्सिमा आया है। ठीक है, यहां क्या है? लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम, सिंगुलर वर्ड यूज कीजिए। यहां क्या है? लोकल मिनिमम। तो ये पॉइंट जो है हमारा लोकल मिनिमम हुआ, x इज इक्वल टू बी पे फंक्शन का लोकल मिनिमम है। तो ये था स्थिति इस ग्राफ का, फंक्शन के ग्राफ का ये हुलिया है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे हैं कि जहां लोकल मैक्सिमा आया है वहां पे आप ध्यान दीजिए कि जो टेंजेंट है, कहां पे? लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाए हैं, उस टेंजेंट का स्लोप क्या है? जीरो है। स्लोप का मतलब कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है ना, मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? स्लोप। तो आप ही बताइए, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो tan जीरो क्या होता है? जीरो। इसलिए मैंने बोला कि लोकल मैक्सिमा जहां पे फंक्शन अचीव किया है वहां पे बनाया गया टेंजेंट का स्लोप जीरो है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेंजेंट आप बना पा रहे हैं। क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पे आप स्लोप नहीं बना पाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम के पास डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा। मतलब टेंजेंट ऑफ द फंक्शन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, वो चीज आपको दिख भी रहा है कि लोकल मिनिमा के पास जब आप टेंजेंट बनाए तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या है? जीरो है। मैक्सिमा के पास भी वही स्थिति है। लेकिन ऐसा तब है जब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि आप हर पॉइंट पे, फंक्शन के हर पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं। इफ यू आर एबल टू ड्रॉ यूनिक टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन, देन यू विल से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब फंक्शन के ग्राफ में कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आया हो। तो कहीं कोई ब्रेक आया भी नहीं है। तो शॉर्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तब लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप जीरो होगा, और सिमिलरली लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप जीरो होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं।
अच्छा, कभी कभी बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चा क्या समझ लेता है कि अगर कहीं पे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है, यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पे अगर जीरो है, तो बच्चा समझ लेता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा अचीव किया है या मिनिमा अचीव किया है, लोकल लेवल वाला। लेकिन ये गलत है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी that a function would achieve local minimum or local maximum at a point where f dash x is equal to 0। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन का कहीं पे डेरिवेटिव जीरो है तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा ही लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? सो देख लीजिए, एक एग्जांपल से समझिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे एक फंक्शन है y बराबर एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ जो बनता है, अभी आपके नॉलेज के लिए मैं डायरेक्ट इसका ग्राफ बना दे रहा हूं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर आप इसका ग्राफ बनाना खुद भी सीख जाइएगा। तो मैं अभी इसका ग्राफ फॉर योर नॉलेज बता देता हूं कि कैसा बनता है। ये इसका ग्राफ जो है ऐसा बनता है। ठीक है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है। ये y रहा, ये x रहा। अच्छा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी क्या करना है, dy बाई dx। क्या आएगा dy बाई dx? 3x स्क्वायर। अच्छा, क्लियरली दिख रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 dy बाई dx क्या है, जीरो है, साफ दिख रहा है। x बराबर 0 डालिए ना डिफरेंशिएशन में, जीरो ही है dy बाई dx। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ओरिजिन है यहाँ पे x बराबर 0, यहां पे अगर टेंजेंट बनाइएगा तो उसका स्लोप 0 है, तो साफ दिख भी रहा है। टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, तो ये दिख रहा है। ठीक है, एक बात बताइए, x बराबर 0 पे dy बाई dx 0 है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। लेकिन क्या इस पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम है? नहीं, यहां पे ना फंक्शन का लोकल मिनिमम है ना लोकल मैक्सिमम है। इससे आप क्या सीखे कि अगर किसी पॉइंट पे dy बाई dx 0 है तो इसका मतलब कतई नहीं कि उस पॉइंट पे लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी पॉइंट पे लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम है तो पक्का वहां पे dy बाई dx 0 होगा, प्रोवाइडेड कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये हम बताना चाह रहे थे। ये वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, एक फंक्शन लेते हैं, देखिए ऐसा। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि शार्प टर्न लिया है x इज इक्वल टू a पे। ठीक है, शार्प टर्न, शार्पनेस दिखाने के लिए मैं आपको और ऐसे, ये रहा, साफ दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है फंक्शन का वो शार्प टर्न लिया है एट x इज इक्वल टू a। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, फंक्शन is continuous but non-differentiable नहीं है। कहां पे? एट x इज इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू a पे
आप मल्टीपल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि डिफरेंशिएबल होने के लिए यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए यहां पे हम कैसे पता करेंगे कि फंक्शन सच में x इज इक्वल टू ए पे क्या अचीव किया है, लोकल मैक्सिमम। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो गिवन ग्राफ है फंक्शन का, वो x इज इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमम अचीव किया है, वो साफ दिख रहा है। अगल बगल के पॉइंट्स की तुलना में x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे शार्प टर्न लिया है फंक्शन, इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या आपको समझ में आया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है कंटिन्यूअस होने के बावजूद, उस केस में हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम जहां पे आया है वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, उसका डिफरेंशिएशन। फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस then it might achieve its maximum। कौन सा मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम at a point where derivative of the function is not defined। मतलब कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो अपना लोकल मैक्सिमम वहां अचीव किया हो जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड है। ठीक है, यहां दिख भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहां पे कंटिन्यूअस तो है फंक्शन लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसे केसेस में हम कैसे पता करते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू ए वो फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमा ही लिया है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड वेदर ए फंक्शन हैज अचीव्ड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट अ पॉइंट where it is where its derivative does not exist। कैसे पता करें, मान लीजिए एक फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तब कैसे पता करें कि किसी पॉइंट के आसपास उसने लोकल मैक्सिमा लिया है कि नहीं लिया है। तो सिंपल ट्रिक समझिए, जहां पे लोकल मैक्सिमा लिया है ध्यान दीजिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ध्यान दीजिए, फोकस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन। कहां पे जहां मैक्सिमा अचीव किया है, लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप ऑफ द टेंजेंट का साइन क्या है, जहां मैक्सिमा लिया है पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान दीजिए। यहां पे स्लोप जो होगा, यहां पे जो टेंजेंट बनाइएगा उस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव
स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, मतलब अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पक्का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या अचीव किया है, लोकल मैक्सिमा। मतलब आपको हम क्या शॉर्ट में बोले कि साइन ऑफ, चेक द साइन ऑफ dy by dx on the left hand side and right hand side कहां पे, at the point where function is not defined, जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे ये हरकत करना है। तो फंक्शन डिफाइंड कहां पे नहीं था, x इज इक्वल टू a पे, तो वहां पे ये हरकत करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जाके टेंजेंट का स्लोप देखिए और इसके राइट हैंड साइड जाके टेंजेंट का स्लोप देखिए। और अगर इस तरह का सिचुएशन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप, पक्का x इज इक्वल टू a पे या कोई भी पॉइंट पे क्या आया है, मैक्सिमा आया है। अच्छा, तो सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा रहे तो यहां पे क्या अचीव हुआ है, मिनिमा, या सिंगुलर में बोलिएगा तो मिनिमम। कौन सा मिनिमम, लोकल मिनिमम। ऑफ कोर्स इस गिवन सिचुएशन में ये ग्लोबल मिनिमम भी है, लेकिन लोकल मिनिमम तो है ही। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट का स्लोप देखिए नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में टेंजेंट का स्लोप देखिए पॉजिटिव है, और ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया x बराबर b। x बराबर b पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देखिए, जब लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव हो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो, तब पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू b पे क्या कहेंगे हम कि लोकल मिनिमम है। तो ये सिचुएशन तब था जब फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब चलिए एक दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एक फंक्शन है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। नो डाउट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू a। और ऑफ कोर्स हम पहले पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं कि जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे ऑब्वियसली फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अगर टेंजेंट पे ध्यान दीजिएगा तो स्लोप किसकी तरफ जाना चाह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से प्लस 90 डिग्री के पास, और राइट हैंड साइड से टेंजेंट पे ध्यान दीजिएगा कहां के लिए, यहां के लिए, ऐसे। तो कैसे, जैसे जैसे हम फंक्शन को अप्रोच करेंगे x इज इक्वल टू a पे, तो ये ग्राफ जो है टेंजेंट का, ये टेंजेंट कैसे जाना चाह रहा है, देखिए तो ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव 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 साइड से π/2 जा रहा है, और यहां पे इस पॉइंट को टारगेट रखना है। इस पॉइंट को टारगेट रखते हुए इसकी तरफ धीरे धीरे ऐसे बढ़िए, तो टेंजेंट कैसे जा रहा है, प्लस π/2 की तरफ, और इधर से टेंजेंट कैसे जा रहा है, माइनस π/2 की तरफ। क्लियरली यहां पे फंक्शन नॉट
डिफरेंशिएबल है। पहले पुराने लेक्चर्स में और भी डिटेल में एनालिसिस हुआ है, अभी बस इतना समझिए कि जहां डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो यहां पे देखिए कहानी कि एट x इज इक्वल टू ए फंक्शन का क्या है, फंक्शन हैज अचीव्ड लोकल मैक्सिमा। इनफैक्ट लोकल मैक्सिमम है। क्यों? x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू m है ना कि l है। m जो है लोकल लेवल पे देखिए, लोकल लेवल पे देखिए इधर और इधर मिला के सारे लोकल वैल्यूज की तुलना में m जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो लोकल लेवल का ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, और वो जहां डिसकंटिन्यूअस हुआ है उसी पॉइंट पे मैक्सिमम अचीव किया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हो सकता है कि जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है उसी पॉइंट पे वो फंक्शन जो है मैक्सिमम अचीव किया हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल for a discontinuous function to achieve its local maximum oblique local minimum at the point where function is discontinuous। ठीक है, यह पॉसिबल है। देखिए मैक्सिमम तो हम दिखा दिए। अगर मान लीजिए इस फंक्शन का x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू ऊपर ना होके नीचे होता कहीं पे, मान लीजिए नीचे के वैल्यू पे, तो इस सिचुएशन में यहां पे क्या है, लोकल मिनिमम। तब इस सिचुएशन में x बराबर a पे क्या है, लोकल मिनिमम। आखिर राम कहानी तो वही है कि लोकल मिनिमम जहां अचीव किया है फंक्शन, ठीक है, वहां पे डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल फॉर अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन to achieve its local minimum or maximum at the point where the function is discontinuous, जहां पे फंक्शन में ब्रेक आया है। तो ये एग्जांपल भी दिखाएं, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम बताने जा रहे हैं अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, जिसको लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन भी बोलते हैं एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो स्टेटमेंट क्या है, किससे रिलेटेड, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। देखिए स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फंक्शन is continuous in the interval closed interval a to b, then the function will achieve its greatest or least value either at the critical points or at the end points, एंड में बिगिनिंग को भी हम जोड़ रहे हैं, और एट द एंड और beginning points
ऑफ डोमेन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में, मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ रहा यहां तक, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तब फंक्शन जो है अपना ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू कहां अचीव करेगा? या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे अचीव करेगा, नहीं तो एंड पॉइंट्स या बिगिनिंग पॉइंट्स पे अचीव करेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स किसको कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं वो वैल्यू, वो पॉइंट्स जहां पे या तो एफ डैश का वैल्यू 0 हो या एफ डैश एक्स का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो, या तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड हो या डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो। उन सारे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इस पे डिस्कशन हो रखा है। तो मेरा कहना है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है या इवन लीस्ट वैल्यू जो है वो कहां अचीव होगा? वहां अचीव होगा जहां या तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, नहीं तो एंड या बिगिनिंग पॉइंट होगा। जैसे इस पूरे फिगर में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है? ध्यान दीजिए तो, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है? ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका ये है, ये, और यहां पे शार्प टर्म है तो यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल। और जहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन, मान लीजिए पॉइंट x0 है, x0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और वहीं पे ग्रेटेस्ट वैल्यू भी लिया है। नॉन डिफरेंशिएबल जिस पॉइंट पे होता है फंक्शन, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना। तो x0 क्या है? एक क्रिटिकल पॉइंट है। एज पर द डेफिनेशन इन द लास्ट लेक्चर, x0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। और इस ग्राफ में x0 पे ही तो फंक्शन ग्रेटेस्ट वैल्यू लिया है ना। जानते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन को एक दूसरा नाम भी देते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू का नाम एक दूसरा भी है, इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज क्या? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और सारा चर्चा कब होना चाहिए? डोमेन के अंदर रह के, जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जिस डोमेन के बाहर फंक्शन है ही नहीं, उधर हम बात नहीं करेंगे। जिस डोमेन में फंक्शन है वही बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हुआ। सिमिलरली मिनिमम देखिए कहां अचीव किया है। मिनिमम मान लीजिए x1 है तो x1 पे ही तो मिनिमम अचीव किया है, साफ दिख रहा है यहां मिनिमम है। कौन सा मिनिमम? लीस्ट वैल्यू वाला, लीस्ट वैल्यू है यहां पे फंक्शन का। और जहां पे लीस्ट वैल्यू अचीव किया है, जहां पे, वहां पे टेंजेंट बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है? यहाँ पे एफ डैश का वैल्यू क्या है? एफ डैश का वैल्यू एट पॉइंट x1 क्या है? 0। जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होता है उसको भी क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो मेरा तो स्टेटमेंट वैलिडेट हो गया ना कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी वहीं आ रहा है जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। एक दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट ना होके कहां पे फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम आए, मिनिमम वैल्यू आए, जहां पे एंड या बिगिनिंग पॉइंट है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि इस वाले पॉइंट को भी जस्टिफाई किया जा सके। देखिए ये रहा a, ये रहा b, ये पूरा फंक्शन हुआ। बताइए कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहां अचीव हुआ है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूरे ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन कहां लिया है? एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a कौन सा पॉइंट है? बिगिनिंग पॉइंट है ऑफ द डोमेन। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कहां लिया है? सबसे मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, ठीक है, यहां पे।
इस वैल्यू का नाम दे दीजिए कुछ c, तो एट x इज इक्वल टू सी। x इज इक्वल टू सी का खासियत क्या है कि यहाँ पे f डैश का वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या है, 0 है, जो कि कैसा पॉइंट हो गया, जो कि कैसा पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। c कैसा हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएशन 0 हुआ है। तो स्टेटमेंट तो बोल ही रहा है कि मैक्सिमा या मिनिमा वहां हो, मैक्सिमा मतलब कौन सा मैक्सिमा, एब्सोल्यूट वाला, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा वहां होगा जहां या तो क्रिटिकल पॉइंट होगा या फिर बिगिनिंग या एंड पॉइंट होगा डोमेन का। ठीक है, अच्छा एक तीसरा सिचुएशन भी हम बना सकते थे, यहां ना ये मिनिमा हो गया एब्सोल्यूट, ये कैसा हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, लेकिन हम चाहते तो इसको एब्सोल्यूट मिनिमम ना बना के, ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते थे, इसको हम ऐसे यहां पे ले आते, यहां देखिए, तब ये एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं होता, बल्कि एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा पॉइंट होता, एट x इज इक्वल टू बी, फंक्शन जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लिया है, जो कि कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट है डोमेन का। तो सारा केसेस आपको हम बताए हैं कि फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू होगा, किस फंक्शन का, कंटिन्यूअस फंक्शन का, वो कब कब कहां कहां अपीयर होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन देखिए, उसको लोग कहते हैं कॉन्केविटी। अभी इस शब्द को मैं डिफाइन करता हूं, कॉन्केविटी। ठीक है, आप बहुत बार फंक्शंस का डिफरेंट ग्राफ्स देखते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि फंक्शन जो है, आप ध्यान दीजिए, कुछ इस टाइप का रहता है फंक्शन, कभी कभी आप देखते हैं कुछ इस टाइप का रहता है। शेप की बात कर रहे हैं, शेप ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो तरह तरह का सिचुएशन है। देखिए, कभी आप ऐसा देखते हैं, कभी ऐसा देखते हैं, कभी देखिए आप ऐसा सिचुएशन देखते हैं, कभी आप ऐसा सिचुएशन देखते हैं। सारे सिचुएशन को हम नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। अब ध्यान से देखते रहिए, अगर इस टाइप का शेप है किसी फंक्शन का, किसी पोर्शन का इस टाइप का शेप है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन के ग्राफ का कोई एक पोर्शन है जिसका शेप ऐसा है। ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कॉन्केव मिरर को उल्टा कर दिए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक कॉन्केव मिरर होता है, जैसे कॉन्केव मिरर, ऐसा एक ऐसा कॉन्केव मिरर जो कि किधर की ओर खुल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कॉन्केव, और ब्रैकेट में ओपनिंग, खुलता हुआ किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलता हुआ। देखिए ना, खुलता हुआ, ऐसा लग रहा है कि नीचे की ओर खुलता हुआ कॉन्केव है, कॉन्केव ओपनिंग डाउनवर्ड्स ऐसे बोलते हैं, या शॉर्ट में लोग बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड्स। उस लिहाज से ये जो ए वाला जो पार्ट है, ए जिसको आप ए बनाए, ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव डाउनवर्ड्स, शॉर्ट में कॉन्केव डाउनवर्ड्स। पूरा बोलना है तो कॉन्केव ओपनिंग डाउनवर्ड्स, मतलब डाउन, नीचे डायरेक्शन में खुलता हुआ लग रहा है। किधर खुल रहा है, नीचे की ओर। ये किधर खुल रहा था, नीचे की ओर, नीचे की ओर खुल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी लॉजिक से ये जो पार्ट है किसी ग्राफ का, ये क्या है, ये ऊपर की ओर खुलता हुआ कॉन्केव है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्केव अपवर्ड्स। या फिर पूरा बोलना है तो बोलिए कॉन्केव ओपनिंग, खुलता हुआ किधर, अपवर्ड्स। ठीक है, अब सी पे आइए, इसको भी अगर आप ध्यान से देखिए, ये कॉन्केव भी ओपनिंग क्या है, इसको आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए तो आपको दिखाई देगा, एक्सटेंड कीजिए, ये क्या है,
ओपनिंग अपवर्ड्स है, ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग, ध्यान से देखिए ये ओपनिंग अपवर्ड्स है, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड्स। इसको क्या बोलिएगा, इसको अगर आप वर्ड से एक्सटेंड कीजिए, इसको एक्सटेंड कीजिए तो ऐसा लग रहा है ये ओपनिंग किधर की ओर खुलता हुआ नजर आ रहा है, डाउनवर्ड्स। तो कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर खुलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे। ये वाला भी बनाया था ना ऐसे, उसी का एक हिस्सा है ना ये, कॉनकेव डाउनवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड्स। मतलब सारा चीज आप कहां से पकड़ रहे हैं कि अगर कोई मिरर है ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों ओपनिंग डाउनवर्ड्स का ही तो हिस्सा है, और एक ओपनिंग अपवर्ड्स वाला मिरर बनाइए तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा ये दोनों क्या है, ओपनिंग अपवर्ड्स का ही नहीं हिस्सा है। तो यही वाला टुकड़ा कौन है, ये है। ये वाला जो टुकड़ा है दूसरा वाला, ये कौन है, ये है। तो ये बी और सी दोनों तो कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड्स का ही नहीं हिस्सा है। तो देखिए कॉनकेव अपवर्ड्स और पूरा बोलिए तो ओपनिंग अपवर्ड्स। ये हम आपको शेप ऑफ द ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या बोलना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे फंक्शन से लिंक करेंगे टेक्निकली। अब देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन के ग्राफ का ये एक हिस्सा है, ठीक है। ये कैसा है, कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स भी शॉर्ट में बोलिए। हम जानना चाहते हैं टेक्निकली एनालिटिकली कि कैसे पकड़ेंगे कि कहां पे फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स आएगा, फंक्शन का ग्राफ कहां पे ऐसा शेप लेगा, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर क्या होगा, इधर क्या है, इधर तो x होगा, इधर क्या है, इधर y है, और ये फंक्शन के ग्राफ का कोई हिस्सा है, टुकड़ा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जिस पोर्शन में ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स है वहां पे स्लोप बनाइए, टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट थोड़ा सा बनाते हैं, टेंजेंट सर। तो यहां पे टेंजेंट ऐसा बना, थोड़ा और ऊपर टेंजेंट बनाइए, थोड़ा और ऊपर टेंजेंट बनाते हैं दूसरे कलर से। यहां टेंजेंट ऐसा बना, ठीक है। इस टेंजेंट को थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कीजिए ऐसे, जो पहला टेंजेंट बनाए थे उसको भी थोड़ा पीछे एक्सटेंड कीजिए ऐसे। फिर एक टेंजेंट यहां बनाइए, तो आप एक ध्यान दीजिए कि आप कहां कहां टेंजेंट बनाए हैं, सबका नामकरण दे दीजिए, नामकरण। x1 एक दूसरा कहां बनाया है, x2 एक तीसरा कहां बनाया है, x3 मतलब यहां बनाए टेंजेंट, यहां बनाए हैं, यहां बनाए। देखिए हम चाहते तो और भी डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन आपको जो हम कोर पॉइंट बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि जब ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स रहता है तो ग्राफ का जो टेंजेंट है x के बढ़ने पे, मतलब x के बढ़ने पे ग्राफ का जो टेंजेंट है उसका स्लोप को देखिए, अभी कम है, आगे बढ़िए तो टेंजेंट का स्लोप बढ़ गया और बढ़ गया, यहां है तो और बढ़ गया। मतलब टेंजेंट का स्लोप देखिए धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि जब किसी फंक्शन के ग्राफ का कोई हिस्सा ओपनिंग अपवर्ड्स है, कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड्स, तो पक्का उसका टेंजेंट का जो स्लोप है वो x के बढ़ने पे बढ़ेगा।
टेंजेंट का स्लोप x के बढ़ने पे बढ़ेगा। मेरा लाइन पे ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, स्लोप, और स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x के बढ़ने पे यदि स्लोप बढ़ रहा है तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है x के बढ़ने पे बढ़ रहा है, यानी क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, किसका, स्लोप का। स्लोप के बढ़ने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, पॉजिटिव है, यानी x के बढ़ने पे स्लोप का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज ना है कि स्लोप का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कब? जब ग्राफ कैसा हो, ओपनिंग अपवर्ड्स। तो देखें आप टेक्निकल पॉइंट पे आ गए हैं धीरे धीरे कि कैसे पकड़िएगा। इसी चीज को लोग सिंबॉलिकली, किस चीज को, इस चीज को, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, किसका, स्लोप का, इसको लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। ये है क्या कि ये क्या है, पहले आप क्या किए, कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको आप एक बार डिफरेंशिएट किए तो आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स। फिर dy बाई डी एक्स को आप क्या कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब फंक्शन को आप कितना बार डिफरेंशिएट किए हैं, 2 बार। इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये समझ में आना चाहिए। पहले आपने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर उस डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कर डाला टेक्निकली, तो यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट में कौन सा क्वांटिटी, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। आप पैराबोलिक ग्राफ पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए ग्राफ है ना, ये y है, ये x है। इस ग्राफ, इसका फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर। हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये पूरा कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड्स। तो हम चेक करते हैं एनालिटिकली, टेक्निकली चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं। तो फंक्शन रहा y बराबर एक्स स्क्वायर, हम चेक कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, किसका, dy बाई डी एक्स का, फंक्शन के स्लोप का। अगर ये क्या आ गया, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, ओपनिंग अपवर्ड्स। तो अब चेक करते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो बताइए, तो dy बाई डी एक्स क्या है, 2x। तो 2x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 2 आएगा ना। 2 कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब आता है, ये जो पॉजिटिव आता है, तब कैसा ग्राफ होना चाहिए, ओपनिंग अपवर्ड्स। तो है ही, ओपनिंग अपवर्ड्स है ही। तो आपको दिखा रहा है कि अगर ओपनिंग अपवर्ड्स रहेगा तो डबल डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का वो पॉजिटिव होगा, या फिर दूसरे लहजे में स्लोप का जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कब, जब ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स हो। ठीक है, कभी कभी बच्चों को क्या डाउट आता है, वो देखिए, इस टुकड़े को देखिए, एक फंक्शन का एक ग्राफ है, उसका ये एक टुकड़ा है। ये भी कैसा है, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसी का तो ये वाला हिस्सा ये है ना, तो ये कैसा कॉन्केव मिरर का हिस्सा था, कॉन्केव अपवर्ड्स। तो ये भी क्या है, कॉन्केव अपवर्ड्स या फिर ओपनिंग अपवर्ड्स, जो बोलना है बोलिए, कॉन्केव ओपनिंग अपवर्ड्स। मेरा कहना है कि यहां पे भी वो चीज हो रहा है जो चीज हम अभी डिस्कस किए हैं। ये रहा y, ये रहा x। अब आप देखिए,
यहां पे टेंजेंट बनाइए, बना लिए, ठीक है, इस पॉइंट पे बनाए। एक टेंजेंट थोड़ा हटके बनाइए, थोड़ा थोड़ा यहां बना लीजिए। एक तीसरा टेंजेंट थोड़ा और हटके बनाइए। ये रहा। आप एक चीज देखिए, यहां पे भी वही हो रहा है। अभी जो टेंजेंट है एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है और बहुत हाई स्टीप है, ठीक है। स्टीप मतलब समझते हैं, बहुत ऊंचा, ऐसे, ठीक है। इस एंगल को नाम कुछ दे दीजिए θ1, इसको नाम दे दीजिए θ2, इसको नाम दे दीजिए θ3। ऑफ कोर्स ये सारा वैल्यू का जो टेंजेंट होगा ना, tan θ1 मैग्नीट्यूड वाइज तो बहुत बड़ा होगा tan θ1, लेकिन साइन में निगेटिव होगा। मतलब ऐसे समझिए, निगेटिव के साथ कोई वैल्यू दे देते हैं समझाने के लिए, -5 tan θ2 क्या हो जाएगा, माइनस में ही है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, लेकिन स्लोप जो है घट गया है, स्लोप थोड़ा कम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा रख दीजिए -3 tan θ3 जो है उसका स्लोप तो और कम है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो माइनस में आएगा, तो -1 बोल दीजिए। कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां पे भी वही हो रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे जो स्लोप है टेंजेंट का वो क्या हो रहा है, स्लोप जो है टेंजेंट का वो बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड पे बस नजर मत डालिए, पूरा साइन के साथ देखिए। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे जो टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप जिसको tan थीटा बोलते हैं, वो बढ़ ही तो रहा है। -5 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -1 है। मतलब यहां पे भी वही हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, किस चीज का, ऑफ स्लोप, यहां पे भी क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि स्लोप जो है x के बढ़ने पे बढ़ ही रहा है। -5 से -3 होना बढ़ने का निशानी है, -3 से -1 होना बढ़ने का निशानी है। मतलब जब जब ओपनिंग अपवर्ड रहेगा तो ग्राफ ऐसा रहे या ऐसा रहे, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x पॉजिटिव होना चाहिए अगर फंक्शन को ओपनिंग अपवर्ड्स होना है, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव डाउनवर्ड वाला केस लेते हैं। ये रहा, ये कैसा केस है, कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर खुलता हुआ। देखिए ना, ये कॉनकेव मिरर नीचे की ओर खुलता हुआ है। इसी का कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, ये तो ये वाला जो हिस्सा था ये किस मिरर का हिस्सा था, कॉनकेव मिरर व्हिच वाज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई फंक्शन का कोई एक हिस्सा का जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स वाला बनेगा। फिर वही लॉजिक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट बनाइए, बना लिए, ठीक है। किस पॉइंट पे बनाए हैं, इस पॉइंट पे बनाए हैं, उसका नाम कुछ x1 बोल दीजिए। सिमिलरली एक दूसरे पॉइंट पे ग्राफ बनाइए, यहां बना लीजिए, यहां क्या है, ऐसा बनेगा, ऐसा, इसको नाम दे दीजिए x2। और सिमिलरली एक और ग्राफ बना लीजिए,
x3। यहां पे साफ साफ देखिए कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंजेंट का स्लोप घट रहा है। देखिए x1 पे टेंजेंट का स्लोप अच्छा खासा है, x2 पे टेंजेंट का स्लोप देखिए अब घट गया है थोड़ा सा, और x3 पे तो टेंजेंट का स्लोप काफी घट के बहुत कम हो चुका है स्लोप। ठीक है, तो मतलब आप क्या बोलिएगा, स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है, dy बाई dx से। टेंजेंट जो बनाते हैं उसका स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है, dy बाई dx से। आप dy बाई dx पे ही ना कमेंट किए हैं कि x के बढ़ने पे dy बाई dx घट रहा है, तो यानी रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x किस चीज का, ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी क्या, नेगेटिव इफ ग्राफ इज ओपनिंग, कौन सा चीज, कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये बात समझ में आया। सिमिलरली अब हम आगे इस चीज को उतना एलेबोरेट नहीं करेंगे। सिमिलरली ये वाला पोर्शन जो रहेगा ये भी कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, और इस केस में भी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये हम आपको पूरा डिटेल में क्या डिस्कस किए हैं, कॉनकेविटी ऑफ द फंक्शन और उसका रिलेशन किससे, डबल डिफरेंशिएशन से, दो बार डिफरेंशिएशन से। आगे बढ़ते हैं, एक दो और इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट्स बता देते हैं। देखिए अगर ग्राफ किसी फंक्शन का ऐसा है, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन का जो वैल्यू है x के बढ़ने पे बढ़ रहा है। देखिए ना, x1 पे, x2 पे, x3 पे, अलग अलग पॉइंट्स पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब फंक्शन का वैल्यू x के बढ़ने पे बढ़ रहा है, तो ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन कहलाएगा, ये a रहा, ये b रहा। a से b वाला जो पोर्शन है फंक्शन का, उस दौरान फंक्शन कैसा है, फंक्शन जो है क्या कहलाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर। याद कीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाए थे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि x के बढ़ने पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन कॉन्केविटी के सेंस में बोलेंगे तो कैसा है, फंक्शन इज, या फिर ऐसे बोलिए ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ओपनिंग कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, लेकिन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव डाउनवर्ड्स। अब ध्यान दीजिए इस वाले चीज को देखिए, ए से लेके बी तक, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप गौर कीजिए कि x का वैल्यू बढ़ने पे यहां पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है बाय डेफिनेशन। x के बढ़ने पे y अगर बढ़ता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन कॉनकेविटी के सेंस में बात करें तो क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज
कॉनकेव ओपनिंग अपवर्ड्स, शॉर्ट में कॉनकेव अपवर्ड्स, ऊपर की ओर खुलता हुआ है ना, मतलब ये इंक्रीजिंग है बट कॉनकेव अपवर्ड्स है। पिछला वाला भी इंक्रीजिंग था लेकिन कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। मतलब ये दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकता है। फिर और दो सिचुएशन बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ऐसा ना देखे, ऐसा बनाया होता है ग्राफ, ऐसा ब्लू रंग का, यहां पे गौर से देखिए तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू इनफैक्ट घट रहा है। देखिए ना, पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ब्लू वाला जो ग्राफ है वो उसका वैल्यू घट रहा है। तो मतलब ये ब्लू वाला जो ग्राफ है कैसा ग्राफ, कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और कॉनकेव के सेंस में बोले तो कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। तो आप एक चीज देखें, ऊपर वाला भी कॉनकेव डाउनवर्ड्स है लेकिन वो इंक्रीजिंग फंक्शन था। ये जो ब्लू वाला फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। मतलब कि फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, उसमें भी दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकता है। इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग होते हुए भी कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, यहाँ डिक्रीजिंग होते हुए भी कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग होते हुए कॉनकेव अपवर्ड्स है। और देखिए डिक्रीजिंग होते हुए भी कॉनकेव अपवर्ड्स दिखा सकते हैं, डिक्रीजिंग होते हुए भी कॉनकेव अपवर्ड्स दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, ये पोर्शन देखिए, अगर ऐसा है तो ये कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड्स है ना। लेकिन x के बढ़ने पे देखिए ना, x के बढ़ने पे y घट रहा है, घटते घटते नीचे चला गया ऐसे। तो कैसा फंक्शन है, x के बढ़ने पे अगर y घटता है तो कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और कॉनकेव अपवर्ड्स है। जबकि ब्लैक वाला क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉनकेव अपवर्ड्स। तो सारा सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखें, जो कॉनकेव अपवर्ड्स है ग्रीन वाला फंक्शन लेकिन डिक्रीजिंग है, उसके लिए आप क्या लिखते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन का dy by dx नेगेटिव होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x नेगेटिव होना ही चाहिए। अगर डिक्रीजिंग है तो x के बढ़ने पे y घट रहा है तो dy by dx नेगेटिव होना चाहिए। dx पॉजिटिव तो dy क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब x बढ़ रहा है ना तो y क्या हो रहा है, घट रहा है, तो नेगेटिव। अच्छा, लेकिन ये जो है ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो डबल डिफरेंशिएशन पे चर्चा कीजिएगा तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ओपनिंग अपवर्ड वाला चर्चा किए थे ना कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ये सारा एनालिसिस किसके लिए हुआ, ये ग्रीन फंक्शन के लिए। अब थोड़ा सा इसके लिए आते हैं। ये जो ब्लैक फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये इसके लिए अगर आप लिखिए तो क्या लिखेगा, स्लोप जो आएगा इस तरह के ग्राफ का वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि x के बढ़ने पे आपका फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और x के बढ़ने पे फंक्शन का स्लोप भी बढ़ रहा है, यानी x के बढ़ने पे मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, किस चीज का, स्लोप का। तो स्लोप इज आल्सो इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बोलिएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ब्लैक वाला ग्राफ के लिए स्लोप भी पॉजिटिव है और डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है। ग्रीन वाले ग्राफ के लिए ये है सिचुएशन। वैसे ही यहां जो ब्लैक वाला है वो इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, स्लोप होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन का पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप यहां पे पॉजिटिव है ना। x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है, यानी dy by dx पॉजिटिव होना चाहिए।
लेकिन कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, तो डबल डेरिवेटिव जो होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन, वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब सिमिलरली इस ब्लू के लिए भी आप लिख सकते हैं, ब्लू ग्राफ के लिए। तो मैंने बहुत सारा चीज आपको बताया है, ठीक है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपका नजर हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और वो अपना मैक्सिमा कहीं पे अचीव किया है, मान लीजिए x बराबर a पे, ठीक है। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो जहां फंक्शन मैक्सिमा अचीव किया है वहां पे फंक्शन के ग्राफ का शेप देखिए, फोकस ऑन द शेप ऑफ द ग्राफ। ये है ना, ये कैसा है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, विल बी नेगेटिव इन द रीजियन, या फिर इसको टेक्निकली ऐसे लिखे, इन द इमीडिएट नेबरहुड of the location where function has achieved its local maximum। अब इस अंग्रेजी का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जहां पे भी लोकल मैक्सिमम अचीव किया है उस पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड में, मतलब एकदम जस्ट आसपास अगर नजर दौड़ाइएगा तो फंक्शन का जो ग्राफ का शेप होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। कब, जहां पे ग्राफ जो है मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम अचीव किया है, ठीक है। सिमिलरली मतलब आपको क्या बोलना होगा कि एट द नियर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम जो फंक्शन का जो ये है डबल डेरिवेटिव है, ये क्या होना चाहिए, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सिमिलरली मान लीजिए एक फंक्शन है और वो इस तरह का है, तो ऑफ कोर्स यहां पे x इज इक्वल टू a पे मान लीजिए ये क्या अचीव किया है, ये लोकल मिनिमम है। जहां लोकल मिनिमम है उसके आसपास ग्राफ का शेप देखिए, जहां लोकल मिनिमम अचीव किया है वहां पे ग्राफ कैसा है, एक ऊपर की ओर उठता हुआ कटोरी की जैसा है, कॉन्केव अपवर्ड्स है, ठीक है। तो जहां पे फंक्शन लोकल मिनिमम अचीव किया है वहां पे ग्राफ ऑफ द फंक्शन का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड्स जैसा। तो हम क्या बोलेंगे, नियर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सारा चर्चा हम कब कर रहे हैं, जब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, उसका डबल डेरिवेटिव आप निकाल भी सकते हैं, तभी ना ये सब लाइन आप लिख सकते हैं। ये तो अभी तक जो हमने इतना सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ा मैथमेटिक्स में, ये सारा कॉन्सेप्ट्स का कोई तो यूज होगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा है तो इसका कुछ तो यूज होगा।
एक बात मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप यूज कर लें तो किसी भी फंक्शन का पूरा कुंडली निकाल के रख सकते हैं आप, कि किस लोकेशन पे फंक्शन ओपनिंग अपवर्ड होगा, किस लोकेशन पे ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, कहां पे लोकल मिनिमम अचीव करेगा, कहां पे लोकल मैक्सिमम अचीव करेगा, ठीक है, कहां पे अपना शेप चेंज कर रहा होगा। ये सारा चीज आप जो अभी तक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुआ है उसकी मदद से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, पूरा हुलिया निकाल सकते हैं फंक्शन का। एक सिंपल फंक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर एक्स क्यूब। याद कीजिए आज के लेक्चर के शुरुआत में इसका यूज किए थे, लेकिन उस समय हम अपने से ग्राफ बना दिए थे, ये बोलते हुए कि आगे बताएंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो लेटर से अब वक्त आ गया है y बराबर एक्स क्यूब का हम पूरा एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के दौरान इसका ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत कैसे होना चाहिए उस स्टेप्स पे ध्यान दीजिए। एक तो सिंपल है कि फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा 3x², ठीक है। डिफरेंशिएशन का वैल्यू जहां जहां 0 आए या नॉट डिफाइंड आए, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को निकालिए। तो यहां तो सिर्फ एक ही चीज निकल के आएगा, 3x² बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर 0, ठीक है। तो एकमात्र क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ x क्यूब का वो क्या हो गया, x बराबर 0। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट था जहां पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए या नॉन डिफरेंशिएबल रहे। तो नॉन डिफरेंशिएबल बोला तो यहाँ केस आएगा नहीं, सिर्फ 0 बनेगा। तो 0 कहां बना, x बराबर 0 पे। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हुआ, 1 हुआ। उसको क्या कीजिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, ये रहा। अच्छा, अब देखिए कि 0 से आगे वाला कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। 0 से कोई ज्यादा वैल्यू वाला एक नंबर लीजिए, x बराबर 0 नहीं लीजिए, 1 लीजिए। तो 1 लेने पे यहां पे वैल्यू रखिए तो dy बाई dx पे x बराबर 1 रखिए तो क्या आएगा 3। कोई भी x का वैल्यू रख के देख लीजिए आप, 0 से बड़ा, ये जो dy बाई dx का जो साइन आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पे ऐसे दिखा दीजिए, हम क्या लिख यहां पे बना रहे हैं, साइन ऑफ, क्या लिख रहे हैं, dy बाई dx ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी x बराबर 0 से कम अगर वैल्यू रहे उस वक्त dy बाई dx का साइन क्या है। तो x बराबर 0 से कम वैल्यू भी रखिएगा ना तो भी x² तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब कि फंक्शन ऐसा है जिसका dy बाई dx ऑलवेज ही पॉजिटिव है एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 हुआ है। मतलब क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में कि सिर्फ x बराबर 0 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, उसके अलावा हर जगह फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, अब आप बताइए कि dy बाई dx पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा, तो यानी कि जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहिएगा, कुछ और चीज भी लिखते, dy बाई dx नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन यहां पे कहीं नेगेटिव नहीं हुआ है, तो उस बात को आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब हम मुद्दे पे आते हैं, इधर लिखते हैं कि सिंस dy बाई dx बराबर 0 बराबर पॉजिटिव इंप्लाइज
फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है ये रहा y, ये रहा x, ये ओरिजिन। अब मुझे मन कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन का, ये जो एक्स क्यू एस का ग्राफ बनाने का। तो सिंपल सी बात है, x बराबर 0 से आगे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहां रहा, ये रहा पूरा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, 0 से आगे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस साइन से पकड़े। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन का शेप देखिए, ऐसा टाइप भी हो सकता है, याद कीजिए, और ऐसा भी हो सकता है भाई, ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये दोनों इंक्रीजिंग ही है। देखिए, याद कीजिए, क्यों? देखिए, x के बढ़ने पे y का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग है। अच्छा, अगर हम ये नहीं यूज करें, ये वाला शेप यूज करें, तो यहां पे भी x के बढ़ने पे y का वैल्यू बढ़ ही रहा है। तो अब हम दुविधा में हैं कि मेरा ग्राफ का शेप ये होगा कि ये होगा। ये दुविधा है मेरे पास। ये दुविधा दूर कैसे करते हैं शेप के बारे में? डबल डेरिवेटिव से। तो ठीक है, डबल डेरिवेटिव d2y/dx² क्या होता है? dy/dx का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, यानी क्या? 3x²। ये क्या आएगा? 6x। जहां डबल डेरिवेटिव 0 होगा उस पॉइंट को निकालिए। तो क्या पॉइंट आएगा? x बराबर 0। यानी क्या पता चला अभी तक के एनालिसिस से कि x बराबर 0 वो पॉइंट है जहां पे डबल डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। तो उसके लिए भी नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अभी तक जो किए हैं ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है। तो इसको चलिए, तो एक नंबर लाइन बनाइए। इसको कहते हैं साइन स्कीम। किसके लिए? डबल डेरिवेटिव के लिए। तो जहां डबल डेरिवेटिव 0 हुआ है अथवा नॉट डिफाइंड है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो एकमात्र नंबर आएगा 0। अब बताइए, डबल डेरिवेटिव क्या आया था? 6x। 6x अगर x पॉजिटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इस 0 पे तो 0 है ही। अच्छा, अब हमको साफ पता चल गया है कि अगर x का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब होता है ओपनिंग अपवर्ड्स। मतलब मेरा दुविधा खत्म हो चुका है। मेरा दुविधा खत्म हो चुका है। मैं समझ गया हूं कि फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन का शेप ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन इतना से ही काम नहीं चलेगा। हम एक और चीज जानते थे कि मेरा जो फंक्शन था y बराबर x3, x 0 रखने पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो x 0 रखने पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। ठीक है, और इसके आगे ओपनिंग अपवर्ड्स है, बना दिए। इतना पार्ट क्लियर। अच्छा, अब फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए बात करते हैं। अच्छा, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x पे क्या हो रहा है? ये देखिए, इधर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x पे भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या होता है कि x के बढ़ने पे फंक्शन बढ़ना चाहिए। तो मेरे पास फिर दुविधा है कि ऐसे रखें, यहां पे भी x के बढ़ने पे देखिए फंक्शन बढ़ ही रहा है। यहां था, यहां है, यहां है, यहां है, फंक्शन बढ़ ही तो रहा है। अच्छा, ये भी तो सिचुएशन बढ़ने वाला है। x के बढ़ने पे देखिए फंक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। फिर मेरे पास वही दुविधा है कि कौन सा वाला ग्राफ लें, ऊपर वाला कि नीचे वाला, दिस या दिस। इसका निदान कौन करेगा? क्योंकि ये दोनों ही पोर्शन इंक्रीजिंग फंक्शन को दिखा रहा है। तो dy/dx का साइन स्कीम मुझे दुविधा में लाके रख दिया है। तो हम कहां जाएंगे? डबल डेरिवेटिव पे। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो कौन सा वाला हिस्सा? a, ना कि b। मेरा ये दुविधा खत्म हो गया। ये वाला पोर्शन होना चाहिए, लेकिन ये पोर्शन जो है
यहां से ऐसे होना चाहिए, ये पोर्शन कैसा होना चाहिए, ये रहा, समझ में आया? ये अच्छा, और x बराबर 0 पे फंक्शन का स्लोप क्या आया था, 0, तो यहाँ पे 0 है कि देखिए, यहाँ पे टेंजेंट बनाइएगा ऐसे, तो टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो मतलब आप पूरा ग्राफ ही बना के रख दिए किसका, y बराबर x क्यूब का, किसकी मदद से, dy बाई dx के साइन स्कीम से और डबल डेरिवेटिव के साइन स्कीम से, देख रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है, अब हम इस फंक्शन का पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं, कहां ये मैक्सिमा लिया है, लोकल मैक्सिमम, कहां ये लोकल मिनिमम लिया है, इसका शेप कैसा होगा ग्राफ का, सब कुछ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कैसे करेंगे, फिर वही तरीका, सबसे पहला स्टेप ये y है, y को f ऑफ x भी लिखते हैं, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, dy बाई dx, वो कितना आएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, और साथ में 2 बैठा हुआ है तो क्या होगा, 6x स्क्वायर, माइनस 15 है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो 2 इंटू 15 30, 30x प्लस 36, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो सीधे 36 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो नहीं भी लिखें तो चलेगा, ये राउंड कहां नहीं हुआ, 6 कॉमन निकालिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये डिफरेंशिएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज कीजिए इसको तो साफ साफ दिखाई देगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसके आगे आप साफ आपको दिख रहा है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, ये हुआ dy बाई dx, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, साइन स्कीम, नंबर लाइन बनाएंगे, फिर उन सारे पॉइंट्स को दिखाएंगे जहां या तो डेरिवेटिव 0 हुआ है या नॉट डिफाइंड है, फॉर्चुनेटली नॉट डिफाइंड वाला केस आया नहीं है, तो 0 कहां हुआ है, साफ दिख रहा है, x बराबर 2 रख दीजिए तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा, x बराबर 3 रख दीजिए तो 0 बन जाएगा, और कहीं 0 बनेगा नहीं, मतलब ये 2 पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, ठीक है। अच्छा, 3 के आगे जब x 3 से ज्यादा होगा तो dy बाई dx अर्थात स्लोप का वैल्यू क्या होगा, तो 3 से ज्यादा कोई एक नंबर रख लीजिए यहाँ पे, तो 4 रख लेते हैं, 4 घटे 3 1 होता है, 4 घटे 2 2 होता है, मतलब पूरा पॉजिटिव, सीधे बोलिए ना, जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा होगा तो dy बाई dx का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, सिमिलरली x का वैल्यू 2 से 3 के बीच कुछ रहेगा तो साइन क्या होगा dy बाई dx का, तो रख लीजिए, कुछ रखिए 2.5 रख लीजिए, तो 2.5 यहाँ रखिएगा तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, 2.5 यहाँ रखिएगा तो ये पॉजिटिव, निगेटिव गुने पॉजिटिव निगेटिव, तो शॉर्ट में बोलिए जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच रहेगी उस समय dy बाई dx का साइन निगेटिव रहेगा। अच्छा, सिमिलरली 2 से कम रहेगा तब क्या है, 1 रख के देख लीजिए, तो 1 घटे 2 नेगेटिव, 1 घटे 3 नेगेटिव, नेगेटिव गुने नेगेटिव पॉजिटिव, तो शॉर्ट में बोलिए कि जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा होगा तो dy बाई dx पॉजिटिव है, मतलब कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग, जब dy बाई dx पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, इंक्रीजिंग मतलब x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, और यहाँ कैसा है, इंक्रीजिंग है। चलिए, इतना राम कहानी तो पता चला। पहले पिछले अनुभव को लेते हुए अब हम क्या करें कि डबल डेरिवेटिव का भी काम कर ही लें। अब डबल डेरिवेटिव का भी चर्चा कर ही लें। डबल डेरिवेटिव क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वायर, ये होता क्या है,
रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स कितना है, यहाँ है ना ये सारा चीज, ये लिख लीजिए ये, या फिर इसी को लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 कितना आएगा, 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x माइनस 30x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 30 प्लस 36 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव कहां 0 बन रहा है ये पता करते हैं। डबल डेरिवेटिव बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर 30/12 यानी 2.5, यानी हमको पता चल गया है, ये नंबर लाइन बनाइए। इनफैक्ट यहां ऐसे देखिए, यहां से 12 कॉमन निकालिए तो x घटे 30/12 हुआ, तो ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x घटे 2.5, ये हो गया डबल डेरिवेटिव। साफ साफ दिख रहा है कि x बराबर 2.5 पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा। अच्छा, 2.5 से ज्यादा x का वैल्यू होगा तो डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा, 2.5 से कम होगा x का वैल्यू तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये सारा चर्चा हम कर लिए, तो इसी को हम शॉर्ट में यहाँ दिखा देते हैं। डबल डेरिवेटिव का चर्चा जो है यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्कीम ऑफ डबल डेरिवेटिव। ये रहा 2.5, इसके आगे पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव। तो उधर वाले चीज को अब हम मिटा सकते हैं, क्योंकि सारा चीज तो हम सिखा ही दिए हैं। इधर वाला चीज हम मिटाते हैं ताकि अब हम फंक्शन के बारे में सब कुछ बता सकें। देखिए, फंक्शन का हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात कि फंक्शन का वैल्यू x बराबर 0 पे क्या है, 11 है, तो यहां पे कहीं रिप्रेजेंट कर दीजिए। फंक्शन का वैल्यू 11 है कब, जब x बराबर 0 है। ये शुरुआती मिला ना हमको इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 0, पहले हम पॉजिटिव वाला चीज ले लेते हैं। 0 से लेके 2 तक dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब 0 से लेके 2 तक dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का ग्राफ या तो ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, दुविधा होता है, याद कीजिए। ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, ओपनिंग अपवर्ड भी, दोनों इंक्रीजिंग के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। कैसे चूज करेंगे, साइन स्कीम ऑफ डबल डेरिवेटिव पे आएंगे। 0 से लेके 2 तक, यानी ये 0 से लेके इनफैक्ट यहाँ 2 तक, तो साइन निगेटिव ही है ना, यानी ओपनिंग डाउनवर्ड होना चाहिए। तो चलिए, तो 0 से 2 तक ओपनिंग डाउनवर्ड दिखाते हैं। अच्छा, 2 का खासियत क्या है कि वहां पे डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस होना चाहिए। अच्छा, 2 के आगे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। कब तक, 3 तक, 3 तक। अब हमको दुविधा फिर है कि 2 से 3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ लूं या ये ग्राफ लूं, क्योंकि दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन का शेप है। ठीक है, x के बढ़ने पे y घट रहा है दोनों ही केस में। ये कौन सा एप्रोप्रिएट है,
तो 2 से 3 के बीच, 2 से इधर रहा 3, 2 से 3 के बीच एक और चीज दिख रहा है कि 2 से 2.5 तक डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है और 2.5 से 3 तक डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब 2.5 पे डबल डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, यानी 2.5 के आगे पॉजिटिव का मतलब क्या आता है, ओपनिंग अपवर्ड्स। 2.5 के आगे ओपनिंग अपवर्ड्स और 2.5 से कम और 2 से ज्यादा पे ओपनिंग डाउनवर्ड्स। मतलब कैसा ग्राफ होना चाहिए, ओपनिंग डाउनवर्ड्स कब तक, 2.5 तक ओपनिंग डाउनवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ है, ओपनिंग अपवर्ड्स। बनाते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स कब तक, 3 तक। ये रहा ओपनिंग अपवर्ड्स। ये फील किए, पहले ओपनिंग डाउनवर्ड्स फिर ओपनिंग अपवर्ड्स। कहां पे चेंज किया है ग्राफ, अपना जो शेप है कहां पे चेंज किया है, फ्रॉम ओपनिंग डाउनवर्ड से ओपनिंग अपवर्ड। 2.5 जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 हुआ है उसी पॉइंट के पास ग्राफ जो है अपना शेप बदला है, फ्रॉम ओपनिंग डाउनवर्ड से ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और ख्याल रखना चाहिए कि एक्चुअल में कि x बराबर 3 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आया है, मतलब वहां पे भी कहानी कैसा होगा, कुछ ऐसा। तब ना देखिए, याद कीजिए कि जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे टैंजेंट हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हमको ये चेक करना है कि x बराबर 2 पे फंक्शन का वैल्यू है क्या, थोड़ा ये भी देख लीजिए ताकि एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, तो 8 दूनी 16 घटे 60 प्लस 72 प्लस 11 कितना आएगा, है 39 आया ना। तो हमको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अगर ये 39 है तो हमको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा नीचे दिखा देना चाहिए। 11 के लिए सिंबल यहां हो जाना चाहिए, यहां। ठीक है, 11 यहां दिखाना चाहिए अगर ये 39 है तो। हमको एक और चीज चाहिए कि x बराबर 2 पे फंक्शन का वैल्यू, x बराबर 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना था, 39, ये रहा। सिमिलरली x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3 क्या है, स्पेशल पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब वहां पे टैंजेंट हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए। तो x बराबर 3 पे देखें तो फंक्शन का वैल्यू, एट x इक्वल टू 3, 27 इंटू 2 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 11 कितना आएगा, 108 और 11 119 प्लस 54 माइनस 135 मिलके कितना आया, ये हो गया 120 और 50 170 173 माइनस 135, ये कितना आ रहा है, 120 और 53 173 माइनस 135, ये वैल्यू कितना आएगा, 38 आ रहा है। ध्यान दीजिए 38। तो मतलब हमको ये ज्यादा नहीं झुकाना था,
कुछ ज्यादा मतलब नीचे ले आए तो 38 यहाँ तो नहीं होगा भाई, 39 38 यहाँ तो नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, ज्यादा नहीं झुकाना चाहिए, ज्यादा या तो इसको ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, शेप तो ठीक है भाई, लेकिन ये रखिए आप 39, तो यहीं पे कहानी कर दीजिए। ठीक है, कैसे कीजिएगा, ये रहा आपका कहानी, ये फिर यहां से क्या होगा, गिरेगा ओपनिंग डाउनवर्ड, फिर यहां क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ है, फिर यहां क्या हुआ है, शेप बदला है। शेप बदलने वाले चीज को दिखा दीजिए। तो ये रहा शेप, शेप बदला है यहाँ, और ये पॉइंट कौन सा है, ये इसको यहाँ दिखा दीजिए 38, यानी x बराबर 3 पे 38 लिया है, x बराबर 2 पे 39 लिया है, x बराबर 0 पे 11 लिया है। अच्छा, 0 से 2 तक ओपनिंग डाउनवर्ड है वो आप देख लिए थे ये, फिर 2 से 2.5 ओपनिंग डाउनवर्ड है, फिर 2.5 से 3 तक ओपनिंग अपवर्ड है। मतलब सब कुछ दिखा दिए। कहां तक का कहानी दिखाए हैं, 3 तक का। 3 के आगे तो इंक्रीजिंग भी है, और 3 के आगे देखिए पॉजिटिव ही है साइन डबल डेरिवेटिव का। तो 3 के आगे तो डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, यानी ओपनिंग अपवर्ड, और 3 के आगे इंक्रीजिंग भी है, मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स और इंक्रीजिंग हो गया, ओपनिंग अपवर्ड्स और इंक्रीजिंग। पॉजिटिव का सारा कहानी खत्म कर दिया। अच्छा, सिमिलरली आप निगेटिव के लिए जाइएगा, फॉर द वैल्यूज लेस देन 0। तो इधर देखिए साइन स्कीम डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर x लेस देन 2 ऑलवेज dy by dx पॉजिटिव है। तो फिर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ 0 के x के लिए भी तो डबल सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। कहां के लिए, फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए। अच्छा, इंक्रीजिंग में क्या होता है, x के बढ़ने पे y बढ़ता है, या तो ये हो या ये हो, दोनों ही इंक्रीजिंग है। लेकिन कौन सा शेप चूज करें, तो हमको पता है कि 2 से पहले, इनफैक्ट 2.5 से पहले d2y by dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए ये तो नहीं ना चूज करेंगे, यही ना चूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां की इधर, यहां से फिट करेंगे, शुरू तो यहां से होगा, अब कैसा होगा, ऐसा। ये सारा आप हुलिया बना के रख दिए इस गिवन फंक्शन का। चूंकि मैं पहली बार आपको सिखा रहा हूं, इसलिए चीजों को इतना धीरे धीरे बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप ये सारा शेप डिसाइड कर लिए एकदम वैल्यू के साथ। ये भी बता दिए कि फंक्शन जो है 2.5 के आसपास अपना कर्वेचर बदला है। कर्वेचर मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड से ओपनिंग अपवर्ड। देख रहे हैं कितना, मतलब आप सब कुछ बता दिए। तो क्या क्या बता दिए, x बराबर 2 पे मैक्सिमा लिया है लोकल, x बराबर 3 पे मिनिमा लिया है लोकल। कैसे पता चला, तो यहां से भी दिख जाता, जहां पे dy by dx साइन बदलता है निगेटिव से पॉजिटिव, dy by dx जहां पे साइन बदलता है निगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए x बराबर 3 के आसपास नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप हुआ है। तो वहां पे क्या होता है, जहां निगेटिव से पॉजिटिव स्लोप चेंज होता है, वहां पे क्या होता है, मिनिमम, लोकल मिनिमम। ये पहले हुआ था, वो दिख भी रहा है। और जहां पे पॉजिटिव से निगेटिव स्लोप का साइन चेंज हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव जिस पॉइंट के आसपास, दैट इज x इक्वल टू 2, वहां पे मैक्सिमा आया है। मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, यानी डिफरेंशिएशन 0 है, उस पॉइंट से पहले अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, जो कि यहां हो रहा है, तो यानी x बराबर 2 क्या है, लोकल मैक्सिमम, और ये क्या है, लोकल मिनिमम। अब सब कुछ बता दिए मेरे एक ही
जो मैंने टेक्निक सिखाया उसी से। तो आप इसका यूज करके बहुत सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देने को तो हम बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन सारे का मेथड वही है, ठीक है। एक आखिरी ऐसे एक एग्जाम्पल आपको सहूलियत के लिए सिखा रहे हैं कि ये फंक्शन है, ठीक है। इसका हम ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, आप बनाइएगा, आपके लिए होमवर्क है। बस हल्का सा एनालिसिस करना सिखाते हैं कि मुझे मन है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम लिया है या लोकल मिनिमम लिया है, ठीक है। ये जानने का मन है तो क्या करेंगे, ठीक है। फिर वही करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अच्छा, 3 कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। फिर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, मतलब कहां कहां dy बाई dx 0 हुआ है। तो dy बाई dx बराबर 0 इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 प्लस माइनस, साफ साफ दिख रहा है कि रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर है, मतलब क्या है, मीनिंग देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच dy by dx इज 0। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है इस फंक्शन का। मतलब अगर हम बोले साइन स्कीम के आधार पे, तो dy by dx का साइन स्कीम बनाइए, तो कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे 0 हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब dy by dx का साइन हम आप चेक कर लेते हैं थ्रू आउट क्या है, कोई भी वैल्यू यहां डाल दीजिए, चूंकि कहीं 0 नहीं हुआ है, कोई वैल्यू डाल के देखिए, ठीक है। x बराबर 0 डाल दीजिए, तो dy by dx का वैल्यू क्या है, 6 पॉजिटिव, कोई वैल्यू डालिए, -1 डाल दीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3 ऑफ -2 इंटू -1 सब पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब कहिए ना कि थ्रू आउट जो है dy by dx का साइन जो है पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि कहीं पे ये 0 बना नहीं, और ठीक है, और हर जगह पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है dy by dx। इससे क्या पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि dy by dx ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अच्छा, डबल डेरिवेटिव करिए, d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, यहां डेरिवेटिव, यहां ये कीजिए ना डिफरेंशिएट, तो 6x माइनस 6 यानी 6x माइनस 1, कहां 0 हो रहा है, डबल डेरिवेटिव कहां 0 हो रहा है, x बराबर 1 पे। मतलब इसके लिए नंबर लाइन बनाइएगा तो क्लियर है कि 1 के आगे जाइएगा ना, x बराबर 1 के आगे, तो पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव का साइन, और x बराबर 1 से पहले नेगेटिव है। मतलब जो ग्राफ होगा वो x बराबर 1 के आगे कॉनकेव अपवर्ड होगा, और x बराबर 1 से पहले कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अच्छा, और ऑलवेज ही फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि dy by dx का साइन ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। कभी भी dy by dx ना ही 0 बना है ना नेगेटिव बना है। तो ये हो गया आपका, क्या बोल दिए कि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये कमेंट कर दिए, मतलब कोई लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं लिया है, ठीक है। वो तो तब न लेगा जहां पे dy by dx 0 होगा, तो आया नहीं। और कहां पे फंक्शन का ग्राफ अपना शेप चेंज करेगा, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 से आगे क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, 1 से पहले क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि एक चीज हम आपको क्लैरिटी के लिए बताते हैं बस, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए आपके लेवल पे, मैंने बोल दिया कि dy by dx ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। 0 नहीं ले रहा है वो तो यहां से दिख रहा है, dy by dx कभी 0 नहीं होगा,
लेकिन मैंने एक दो पॉइंट बस वैल्यू रख के x का कुछ कुछ वैल्यू रख के मैंने दिखा दिया कि dy बाई dx पॉजिटिव है। तो कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि सर आपको कैसे पता कि बाकी वैल्यू ऑफ x पे भी dy बाई dx पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। ये थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए dy बाई dx क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 को तोड़ दिए, ये क्या हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए कि dy बाई dx, ये dy बाई dx क्या आया है, सम नंबर का स्क्वायर प्लस एक पॉजिटिव नंबर, तो ये पूरा क्वांटिटी ही क्या हो गया पॉजिटिव। मतलब dy बाई dx ऑलवेज क्या हो गया, ऑलवेज ही क्या हो गया पॉजिटिव, कभी निगेटिव हो ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको ये टेक्निकली प्रूफ भी कर दिया कि dy बाई dx ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी जीरो नहीं बन रहा, दिख रहा है। उसका डबल डेरिवेटिव का हश्र क्या है, ये हो गया। तो ये सब का इंफॉर्मेशन लेके आप ग्राफ बनाइएगा इसका, ठीक है। इसका भी बनाइएगा और होमवर्क के तौर पे इसका भी ग्राफ बनाइएगा, x प्लस 1 बाई एक्स, इसका ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप एंजॉय किए होंगे और एंजॉय करके ही पढ़िए, ज्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय।